अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना सलमान। आज हम बात करेंगे राइटर्स कॉलोनी के हवाले से कि उबलते गटर, डूबती गलियाँ, लोग यहाँ से कैसे जी रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं बनाम सरकार। नाज़रीन, राइटर कॉलोनी का ये एरिया है और यहाँ पर पानी का मसला, जो ख़ास तौर पर सीवरेज के पानी का मसला जो है वो बड़ा संगीन किस्म का मसला है कि लोगों की दहलीज जो घर हैं वो तक इस गंदे पानी के अंदर डूब चुके हैं कि यहाँ पर उठने वाले ताफुन जो है वो उससे जीना बड़ा मुश्किल हो गया। मेरा सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। जानेंगे यहाँ के इलाका मकीन फिर किस तरह जी रहे हैं और किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। क्या क्या कहेंगे जी आप? हमारा सबसे बड़ा कसूर है कि हम पाकिस्तानी हैं। कितना जलील हो रहे हैं जनाब। सर, पाकिस्तान को तो ना करें। नहीं, देखें ना जी क्या हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। इस तरीके से करते हैं। ये कितने 15-20 दिन हो गए मुसलसल पानी खड़ा हुआ है ना। 15-20 दिन से पानी? जी हाँ, बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है। रोजाना शाम को आ जाता है। नहीं तो इंतजामिया से आपने कोई रिक्वेस्ट? सर, SDO साहब से मैंने महार मुमताज साहब हैं, उन्हें टेलीफोन किया। अच्छा। वो कह रहे हैं हो जाएगा जी, ब्लॉकेज हुए हुए वो दूर नहीं हो रही, वो ब्लॉकेज हुई हुई है दूर नहीं हो रही। तो फिर अपना डायरेक्टर साहब को टेलीफोन करता हूँ, वो टेलीफोन ही नहीं उठाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, नाज़िम साहब को टेलीफोन करते हैं, वो कहते हैं हो जाएगा जी, महीना एक लगेगा जी। मुझे ये बताएं कि आप ये बताएं मुझे कि आप फिर घरों में किस तरह जाते हैं, घरों से बाहर किस तरह निकलते हैं? पानी में इस तरह करते हैं। नमाज घर में पढ़ रहे हैं जनाब, मस्जिद में जाना छोड़ दिया है हमने। अच्छा, मस्जिद में जाना भी छोड़ दिया? मस्जिद में जाना तो छोड़ दिया, नमाज तो सर खुतबे के बगैर नहीं होती। क्या करें, मजबूरी है ना। तो जिम्मेदार कौन है उसका? गवर्नमेंट, हम ही जिम्मेदार हैं कि हम जिम्मेदार हैं ना जी, कि हम पहले 124 रुपए था एक महीने का, अब 1040 रुपए एक महीने का बिल दे रहे हैं। मुझे बताएं ना, फिर बिल नहीं देते होंगे ना? तो इसलिए बिल देते हैं। क्यों नहीं, हम बिल देखें आप जनाब, बिल देखें हर महीने भरते हैं? जी हाँ जनाब, बिल चेक करें, अभी लाकर चेक करा देता हूँ। देखिए जी, बिल आ रहे हैं मगर यहाँ पर वासा इंतजामिया नहीं आ रही। अच्छा, लेट तो नहीं कहीं भरते? नहीं, कोई लेट नहीं होता हमारा। लेट भरते हो? और नहीं, बिल हमारा बिल्कुल वक्त पर है। देख लें, मैं फाइल ले आता हूँ, पूरी फाइल बनाई हुई। देखिए जी, ये लोग वक्त पर अपना बिल भर रहे हैं मगर फिर भी इन लोगों को जो है वो मसले मसाइल का सामना है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप बताइएगा कि क्या कहेंगे कि कितने अरसे से ये पानी खड़ा है और किस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं? ये सर जी बकरा ईद से पहले के। अच्छा, बकरा ईद से पहले का खड़ा? हाँ जी। और जुमे वाले दिन ये सिचुएशन थी कि यहाँ से तो क्या, मस्जिद के आगे भी गंदा पानी था। मस्जिद की जामा मस्जिद अशरफ है हमारी राइटर्स कॉलोनी की मेन। बाहर चौक से आए हैं आप तो। हाँ जी। मस्जिद के आगे भी पानी था। अब मुझे ये बताएं, नमाजी किस तरह जाएंगे, वज़ू कहाँ करें? सिर्फ हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये सज़ा है हमें। ये देख लें, मैं आपको घुमाता हूँ यहाँ पर रहने की सुने। सज़ा? हाँ। मैं आपको घुमाता हूँ, आप देखें किसी तरह से आप सूखे चले जाए, मैं मान जाऊँगा आपको। अच्छा, आप जा नहीं सकते गली के अंदर, घरों के अंदर दाखिल? तो मुझे ये बताएं, फिर आपकी जो घर, आपकी फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं जो यहाँ रहती हैं, वो फिर किस तरह आती जाती हैं? भाईजान जो है ना मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं घर से, इस गंदे पानी में से गुजर के जो है ना हम जाते हैं। तो खुदा ना खास्ता कोई स्लिप हो जाए, कोई छींटे लग वो जाए, फिर हमारा मुकद्दर है जो ऐसा होता है जी। कितना हुआ कि कोई ऐसा संगीन वाकया हुआ है? इतना संगीन नहीं होगा। अच्छा। लेकिन पानी चारों तरफ है, सूखे नहीं जा सकते किसी गली में नहीं। किसी गली में भी सूखा नहीं जा सकता? जी। जिम्मेदार किसको समझते हैं कि आप लोगों ने? हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। जी। उसकी वजह कि हम यहाँ रहते हैं। कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? कितने अरसे से? 1969 से। 1969 से आप यहाँ? जी, यहाँ पर हम। अच्छा, 50 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है आपको? ये हाल कभी नहीं था। ये हाल अभी कभी नहीं था जी, ये इसी साल हुआ है जी ना। ये इसी साल हुआ। तो मुझे ये बताएं, फिर आपकी तो इसमें फिर जिम्मेदारी ना हुई ना कि आप, या तो ये हो कि 50 साल से ही ऐसा हो तो फिर तो समझ आए कि जी आप अपने आप को कहें कि जी हम जिम्मेदार हैं इसके। तो ये मुझे बताएं कि इसके जो आपने वासा के दफ्तर गए हों या आप जिला इंतजामी के पास गए हों? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। मैं खुद फ़ोन किया, शायद मैं पुराने कापी या कागज़ देखूं तो उसमें मुझे जो ना वो वहाँ जो इंदराज करवाया उसका नंबर मिल गया, कंप्लेंट नंबर। जी शायद। कोई नहीं आता। बाजी आ रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, आप कुछ दिन पहले आते ना तो आप बाहर चौक से यहाँ पे शराफत किरियाने से जिससे मालूम करके आए हैं, आप गाड़ी पर या मोटरसाइकिल पर तो आ सकते थे, पैदल नहीं आ सकते थे, इतना पानी था उस साइड से भी। उस साइड से भी? जी। तो अभी तो हम एंटर हुए हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा कि एंट्रेंस के ऊपर भी अच्छा खासा पानी जो है ना वो जमा था। आप आगे जाकर देखें, मैं ये पीछे चले जाए आप गलियों में। गलियाँ जी सारी डूबी हुई हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर अजियत की ज़िंदगी जी रहे हैं।
और इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। और शहरी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर इस वक्त सिचुएशन तो ऐसी है कि ना कंट्रोल होने वाली नहीं है। लगता है ऐसे ही है कि इनके बस में नहीं है वासा कि ये इसको रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन उनके पास है ही नहीं। बात हुई है आपकी? मेरी बात हुई है, बड़ों की बात हुई है, इन्हीं के साथ हम भी थे। तो वो क्या कहते हैं, क्या परमानेंट क्या सोल्यूशन नहीं है आपके? वो देखें यही है कि आके हम गाड़ी लेकर आते हैं, उनसे रिजॉल्व होता नहीं है, खुलता नहीं है, गटर खुलता नहीं, लाइनें ऊपर नहीं होती नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। यानी गाड़ियाँ आती गाड़ी हैं, आती हैं, खुल के चली जाती यानी कंप्लेन आपकी देखिए ना, आप जब कंप्लेन करवा रहे हैं तो उसका मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। है। रिस्पॉन्ड, ऐसे रिस्पॉन्ड का क्या फ़ायदा जिससे हमें रिजल्ट ही ना मिले? ये तो सरसरी बात हुई ना। आए दिखावे के लिए गाड़ी लेकर आ गए कि ऐसे ही चले गए विदाउट ओपन के, बगैर ओपन किए ऐसे ही चले जाते हैं। तो फिर दोबारा वापस आते हैं या फिर दोबारा कंप्लेनें करवानी पड़ती हैं? दोबारा कंप्लेनें करवानी पड़ती हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ जी कि कागजात के अंदर इस जगह को फिर वो क्लियर करार दिया जाता होगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद जब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो फिर दोबारा उनका फ़र्ज़ बनता है कि दोबारा प्रॉब्लम को समझें और आकर दोबारा जो है इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें। मगर इलाका मकीन के मुताबिक ये है कि सिर्फ गाड़ी तभी आती है जब हम कंप्लेन करवाते हैं, और जब वो कंप्लेन करवाते हैं तो गाड़ी आगे सिर्फ और सिर्फ फर्जी काम करके चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कागज़ों के अंदर जो है वो ये बता दिया जाता है कि मामला रिजॉल्व हो चुका, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि लोग यहाँ पर जी नहीं सकते। मरियम नवाज़ साहिबा, ये आपके लिए है कि सुथरा पंजाब आपने स्टार्ट की मुहिम, मगर वो मुहिम बुरी तरीके से नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। इस मुहिम का ज़िम्मेदार जो है वो आपके नीचे काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जो सिर्फ आपको गुड की रिपोर्ट तो दे रहे हैं, मगर जो हकाइक हैं वो छुपाए जा रहे हैं। हकाइक हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ख़ासतौर पर मुल्तान की ब्यूरोक्रेसी की बात करूँगा मैं, कि वो मुल्तान के शहरियों को रिलीफ फराहम करने में, सफाई करने में, साफ़ सुथरा पंजाब को रखने में इस वक्त बिल्कुल नाकाम है। सर आप क्या कहेंगे कि सर क्या ये कहना चाहते हैं कि जब वोट के दिनों में ठीक है 10 दिन 20 दिन रहते हैं, क्लियर हो जाता है मामला, अच्छा उसके बाद ये फिर शुरू हो जाता है। ये इस बात का कुछ जवाब लेकर दे दें हुकूमत से हमें कि वोट जब लेना होता तब ये क्लियर एक महीना क्लियर रहती हैं गलियां, कोई पानी नहीं होता। अच्छा, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं ये जीत जाते हैं, हार जाते हैं, पानी फिर आ जाता है। फिर वो कहाँ से आता नहीं, है? जीतने के बाद पानी खड़ा होता है या हारने के बाद पानी खड़ा होता है? अब ये दो अलग कहते हैं, सिचुएशन वो है। कहते हैं जी उसे कहो, वो कहता है उससे कहो, किसके पास जाएं भाई? अवाम किसके पास जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए, ये तो बताते हैं। सही, जाहिर सी बात है, अवाम तो सियासतदानों के पास ही जाएगी ना, जो मुंतखब करने के लिए या वोट लेने के लिए जो आते हैं। अवाम को बिल इतने आ रहे हैं, वो बेचारे अपनी रोटी में लगे हैं, ठीक है, वो क्या किसी के पीछे भागेंगे? दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ठीक है ना, 1000 रुपये दिहाड़ी है मेरे भाई, अगर वो भी इनके पीछे भागने लग गए तो वो दिहाड़ी भी गई, रोटी कहाँ से खाएंगे? सही बात है। 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये घरेलू गरीबों को बिल है, ठीक है, 15-20 हज़ार रुपये। आप चले मेरे साथ, मैं बिजली का बिल की बात जी, कर रहे हैं? बिजली के बिल की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप इतना हैवी बिल भर रहे हैं तो क्या आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की कि जी हम बिल ही ना भरें भाई, जब हम बिल नहीं भरते, जब तुम ये सफाई नहीं कराते तब तक हम बिल नहीं भरते? मीटर काट के ले जाते हैं। हमारे डिपार्टमेंट वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, ये आगे ये भरना ही भरना है, ये भरना ही भरना है। वो आपने शिकायत की यार हमारे तो इतने यूनिट है। अच्छा, क्या कहते हैं? पहले बिल भरो फिर कंप्लेन करो। फिर कंप्लेंट करो। भाई ये कौन सा असूल हो गया कि पहले आप उस चीज़ की कंप्लेन की जाती है, उसके बाद फिर आपने उसके बिल भरे जाते? जी तो नाज़रीन, इस वक्त इन इलाका मकीनों की जो हालत है वो बताने के काबिल नहीं है कि इस वक्त ये देखें कि हमारा गुजरना जो है वो भी नामुमकिन हो चुका है। ये सामने घर है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पानी से किस तरीके से गुजर कर वो अपने घरों में जाएंगे, कौन जिम्मेदार है? लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम गली के दूसरे रुख पर आ चुके हैं और ये देखें इस तरफ के, ये गली का दूसरा रुख है। यहाँ से लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं कि जीना मुश्किल हो चुका है लोगों का, कि घरों के आगे तक ऐसा पानी है कि
यहाँ से गुजर नहीं सकते और लोग जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये छोटे बच्चियाँ हैं, ये देखें कुरान मजीद इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये जाएंगे कैसे? कभी ये सोचा है मरियम नवाज साहिबा? ये आप भी एक लड़की हैं, आप भी एक औरत ज़ात हैं, ये बच्चियाँ भी हैं, ये हमारे कल का फ्यूचर है, ये बच्चियाँ हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर है। इस पाकिस्तान के फ्यूचर को आपने सीधा करना है, आपने संवारना है, मगर वो संवारने के लिए इनको माहौल ऐसा फराहम करें कि जहाँ पर साफ़ सुथरे माहौल में ये पढ़ लिख सकें। मेरे साथ इसे ये बच्ची है। बेटा मुझे ये बताओ कि पानी से गुजर के आते हो? हैं? ईंटों में से आते हैं। पानी में से आते हो, ईंटों पे से चल के आते हो। तो आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कुरान। कुरान पाक पढ़ने जा रहे हो। तो इंतज़ामिया से, मरियम नवाज से क्या बात करोगी? क्या कहोगी कि ये पानी हटाओ? क्या कहोगे? ये पानी उठाओ। देखिए जी, बच्चियाँ भी इस वक्त आपसे मांग रही हैं कि यहाँ से पानी को जो है वो साफ़ करें। यहाँ पर अब इस वक्त मैं खुद भी पानी के अंदर खड़ा हूँ। मासी जी क्या कहेंगी कि कितने अरसे से ये पानी? सही बात है, बहुत दिन से ये पानी इधर ही खड़ा ही रहा। इतने परेशान हो रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। कोई आज से परेशान है, को तो हाल है, कोई यहाँ निकलने का कहीं भी हाल नहीं है। घरों में बदबू चढ़ी पड़ी। ये भैया भी गिरने लगी थी, मैं यहीं बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल पकड़ी मैंने। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आप लोग फिर घरों से निकलते किस तरह? क्या करें, मजबूर हो क्या, पानी में से गंद में से निकलते हैं। तो और क्या कपड़े नपाक और नमाज वगैरह बदलने हर वक्त धोने पे रहा। और यही मसला हो रहा है हमारे साथ। कोई आज का हो रहा है, कोई ये कितना अरसा हो गया। अच्छा, और क्या, बकरा हो चुका? और क्या, बकरा से पहले? हाँ, बकरा से बाद ये गलियां भरी खड़ी, पहले की भरी खड़ी बस। अच्छा, पहले से भरी बड़ी है। हाँ, बकरा से पहले सारी गली सारी देखो ना क्या हाल हो रहा है। तो घर के वैसे तो जब बैठी हुई ये कहती थी कि मैं तो गलियां साफ रखूंगी। अब क्या हो गया? अब बनेंगी ना। अच्छा ये बताओ मुझे, हमने उसी के वोट दिए थे। अच्छा, उसी को वोट दिया था? और क्या, और क्या। देखिए जी, आपको वोट दिया, आपके वोटर हैं और आपके वोटर ही जो है ये देख ले क्या हाल हो रहा है हमारे बच्चे। बच्चे, बताओ कि बच्चे घर के मर्दों से नहीं कहा कि जाके कोई शिकायत कराओ भाई ये पानी कहाँ जाएं? बताएंगे जब भी तो जाएंगे, कहीं कोई होगा मसला जब भी कहीं, जब भी तो जाएंगे मेरे बेटा। अच्छा, और क्या, मर्द नहीं जा रहे? मर्द क्या कह रहे हैं? मर्द क्या कहते हैं? कितनी दफा गए, ये कहते जब मसला ही नहीं हल होता क्या करें, कहाँ जाएं? अच्छा, मसला हल ही नहीं करते? कोई भी नहीं करता? कोई भी नहीं करता। और तो कोई एहतजाज नहीं किया आपने? कोई आप दफ्तर गई हो? चलो भी कौन सा राणा शकील पे एक दफा गए, वो झिड़कियां दे के भगा दिया सब। राणा शकील कौन है? ये है नहीं, यही बैठा है, ये इधर ही बैठा है राणा शकील। अच्छा, और कोई यहाँ का ओहदेदार है? हाँ, है ये है राणा शकील साहब का काउंसलर। हाँ, राणा शकील है जी। यहाँ पे साहब का काउंसलर है जी। और उसने यहाँ पर वो नहीं सुनता। अरे जा 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 यहाँ से काम कर, ऐसे झिड़किया उसने मुझे, चल मैं तेरे साथ चलूं, ऐसे बदतमीजी करी उसने। ऐसा बदतमीजी की? हाँ जी। यानी कि वोट लेने के लिए तो आगे आगे होते हैं। वोट लेने के बाद कौन है भाई तू? क्या जानते नहीं? फिर तो देखते ही नहीं कोई मुड़ के दोबारा भी कौन है कौन नहीं। ये मसला हो रहा है सारों के साथ ही। चलो बेटा, आप लोग नमाज, आप कुरान मजीद पढ़ने जाओ मासी जी। देखें जी, ये हालात हैं कि यहाँ से गुजरना जो है वो नामुमकिन सा हो चुका है। अब ये भाई भी, इनके घर के गेट के ऊपर ही बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है और इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाल तो हम देख रहे हैं कि बेहाल हैं। ये इससे पहले से यही हाल चल रहा है, अभी तक यही हाल है। इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, इन्फेक्शन है, मसले मसाइल हैं, ये हल नहीं हो रहा। बहुत जगह पे जा चुके हैं, कोई नहीं सुनता बात को। क्यों नहीं सुनते? क्या वजह है? पता नहीं, आते हैं गंद उठा के चले जाते हैं, शाम को पानी निकाल देते हैं, फिर सुबह फिर वैसे खड़ा हो जाता है। ये असल हल नहीं कर रहे, मसला हल नहीं है। निकल थोड़ा सा निकलता है, यहाँ पे खड़ा सब खड़ा रहता है। अच्छा, यानी पानी फिर भी खड़ा रहता है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं शॉपर भी हैं, गंदगी है और गंदा पानी है। तो मुझे ये बताओ कि कोई गंद उठाने वाला वेस्ट मैनेजमेंट का बंदा भी नहीं आता? नहीं आता, यहाँ आता ही नहीं है। तो फिर जो घरों का गंद है वो फिर आप यहाँ इसी पानी में फेंकते हैं? नहीं, इधर नहीं फेंकते, फेंक के आते हैं कहीं दूर जाके फेंकते हैं। तो वो इस पानी में से गुजर के जाते हैं? इधर से गुजर के जाते हैं, मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, जिस तरह जाते हैं यहीं से गुजर के जाना पड़ता है। घर की फीमेल्स को किस तरह निकालते होगे यार? अब ये तो घर के गेट के ऊपर जिस तरह पानी मौजूद है, अब जिस तरह मेरे लिए आपके पास आना बड़ा मुश्किल हो गया, तो ये बताएं मुझे कि यहाँ से फिर निकल के किस तरह जाते हैं आप लोग फीमेल्स के साथ? बहुत तंगी, इसी वजह से बहुत परेशान है। मोटरसाइकिल यहाँ रखते हैं, खड़ी करते हैं, एक एक करके जो छोड़ के आते हैं। ये बताओ मुझे कि बच्चे जो हैं वो अब स्कूल तो नहीं जा रहे होंगे, ट्यूशन तो पढ़ने जाते होंगे? हाँ जी। या ट्यूटर आता होगा घर में किसी के? जी। तो वो फिर किस तरह आते हैं, किस तरह जाते हैं?
अब जिस तरह हमने देखा है कि कुरान मजीद पढ़ने जा रही थी बच्चियां, जी, जी। और वो उनके लिए गंदे इस पानी में से ही जा गुजर रहे के जा रही हैं, उनके हाथ में कुरान है, उनके कपड़े नापाक तो हो इनको जाएं। सोचना चाहिए ना, हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये गंदे पानी में से घूम के जा रहे हैं बच्चे, कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ गंदे पानी में से जा रहे हैं, ये तो इनको सोचना चाहिए ना, मरियम नवाज को सोचना अब ये चाहिए। देखें अब जी, ये बच्चा देखें, गोद में उठाया हुआ है, ये देखें, और भाई जो है वो इस वक्त पानी से गुजर रहे हैं। अब मरियम नवाज साहिबा कम से कम ये देखें, अब वो बच्चे को ट्यूशन लेकर जा रहे हैं और उनका जाना कितना मुश्किल हो चुका है कि वो पानी से गुजर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो स्लिप हो जाएं तो फिर अब ये देखें जी, फीमेल्स जो हैं वो भी गुजर रही हैं। अब फीमेल्स का गुजरने का रास्ता नहीं है यहाँ से, ये हालात हैं। और ये देखें, ये छोटी बच्ची पानी के अंदर से आ रही है, जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज साहिबा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है कि सुथरा पंजाब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नारा लगाया था सुथरा पंजाब का, मगर सुथरा पंजाब ये नज़र नहीं आता। सर आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो गटरों का पानी है, आप सबको पता है कि जब नहाने जाते हैं इंसान गुस्ल वगैरह करता है, ठीक है ना, तो नमाज पढ़ने अक्सर मैंने भी जाना होता है, तो अगर 2-3 छींटे लग जाएं, ठीक है ना, इंसान को पता भी नहीं लगता और छींटे लग जाती हैं, ठीक है, तो नमाज आई थिंक नहीं कबूल हो सकती, ठीक है ना। तो नापाक कपड़ों के साथ तो नमाज बिल्कुल, अब तो ये फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा साफ है, नहीं तो ये सारा भरा होता है, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर नमाज जनाजा यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना, बीमार हो गए लोग और जनाजा गुजरता है, तो यहाँ से लोग कैसे जाएंगे? हमने मुझे अच्छा ये बताओ कि अगर यहाँ पर जब इतना पानी है तो रेस्क्यू 1122 जो है वो क्या आ सकती है गली के अंदर? ना, बिल्कुल भी नहीं आ सकती वो तो, क्योंकि जिस तरह का यहाँ कभी पानी ऐसा कभी देखा है कि कोई ऐसा मामला हुआ हो कि जी आपने रेस्क्यू को कॉल किया और रेस्क्यू कहे जी कि पानी के अंदर से आनी है? नहीं, ऐसा कोई भी मामला तो नहीं हुआ। बहरहाल वैसे जिस तरह का आप माहौल देख रहे हैं आप, तो लेडीज़ वगैरह ने अक्सर गुजरना होता है, तो आपके सामने यहाँ से गुजरी हैं, तो कैसा माहौल था, इंसान नहीं गुजर सकता। अच्छा, अगर खुदा ना हादसा किसी की मैयत हो जाए, जी जी बिल्कुल, तो अब घर से मैयत तो लेके निकलनी है, बिल्कुल, तो वो फिर किस तरीके से निकलते हैं? बस ये आपके सामने पानी के बीच में से जाएंगे, ठीक है, सारे लोग पीछे होंगे तो क्या अच्छा लगता है। और मरीम नवाज नहीं, फिर वो जनाजा किस तरह पढ़ोगे जब कपड़े ना पाक हो जाएंगे, तो जनाजा तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये जो है गुजारिश है हमारी मरीम नवाज से, उन्होंने बाकायदा कैंप भी लगाए हुए हैं कि जी यहाँ आके हेल्प ले सकते हैं। तो आपने कैंपों पे जाके बात की कि भाई आप ये हमारी हम करते हैं, ये मोहल्ले वाले भी जाते हैं वहाँ, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। गाड़ी आ जाती है पानी निकालने वाली, 10 मिनट वो लगाती है, फिर वो गाड़ी चली जाती है, जी नाम बराए नाम के हम आए थे, बस ये काम होता है। यानी कि कंप्लेन रिजॉल्व नहीं करती ना, बिल्कुल। हमने पहले भी बंदे से आपके इलाका मकीनों से बात की है, तो उन्होंने भी यही बताया कि जी कंप्लेन करते हैं, जी जी बिल्कुल, जो है ना वो उस पर अमल नहीं होता, जी आते ही चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये शरीफपुरा सारा, समनाबाद, चानरपी चौक, ये सारा एरिया भरा हुआ, इंसान कहीं से नहीं जा सकते। देखें जी, इस वक्त लोग जो हैं वो अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि यहाँ से गुजरना जो है वो तकरीबन नामुमकिन सा हो चुका है। और अगर मैं इस गली को देखता हूँ तो इस गली में तो एंट्री का रास्ता ही नहीं है कि यहाँ से हम एंटर नहीं हो सकते, जहाँ से बच्चे गुजर के आ रहे थे और ये कुरान मजीद पढ़ने जा रहे थे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अब और अंदर इस इलाके में एंटर हो चुके हैं और ये अब हमें ही पता है कि हम किस तरीके से और लोगों की मदद के साथ जो है वो इस इलाके में एंटर हुए हैं कि पानियों के अंदर से उन्होंने हमें किसी ने रिक्शे में बिठाकर पार कराया है रास्ता, या फिर मोटरसाइकिलों पर बिठाकर जो है वो पार कराया है। मैं इस वक्त मुखातिब होना चाहता हूँ अपने कमिश्नर मुल्तान, अपने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और अपने MD वासा कि आप लोग कहाँ हैं? आप लोग ठंडे कमरों की जीनत बने हुए हैं, सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करनी है, और वो भी वो मीटिंग्स जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। वो आप लोगों ने ACS की, CS की और CM की जो मीटिंग्स हैं वो आप अटेंड करते हैं, मगर आप कभी ये सोचा है कि ये लोग यहाँ से किस तरीके से गुज़र बसर कर रहे हैं, ये किस तरह रह रहे हैं? इन बेचारों के लिए रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मौजूद जो घर हैं उनकी बुनियादें अब इस वक्त पानी के अंदर डूब चुकी हैं, उनके घरों के अंदर पानी जा चुका है। यहाँ पर जो मौजूद मसाजिद हैं वो मसाजिद बंद हो चुकी हैं। कभी खुदा का खौफ खाएं कि आप लोगों के इक़्तिदार होने के बावजूद, आप लोगों के पास पावर होने के बावजूद डिस्पोज़ल बंद क्यों है? यहाँ का डिस्पोज़ल जो है वो बंद क्यों है?
कौन जिम्मेदार है इसका? मरीम नवाज साहिबा, ये मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपने सुथरा पंजाब मुहिम जो स्टार्ट की थी उसको दिखा रहे हैं हम उसकी आपको आंख बन के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मज़ीद इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे कि कितना अरसे से इस अजियतनाक ज़िंदगी में जो है, हो गए छोटी ईद से ये चक्कर में फंसे हुए हैं हम। छोटी ईद से 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो मुझे हर बंदे के पास गए हैं, वो कहते थोड़े दिन ठहर जाइए, वो उधर से कट खुल रहा है जी, उधर से कट खुल रहा है। नहीं तो कट खुलता रहे भाई, आप डिस्पोजल चलाएं, आप मशीनें लगाएं, आप पानी सक करें। अब 4 दिन से मशीन लगी उधर, वो चालू नहीं कर रहे। अच्छा, मशीन लगा के चालू नहीं कर रहे? लगी हुई है 4 दिन से, रोड पे पड़ी है, चालू नहीं कर रहे। यानी सिर्फ दिखावे के लिए रखे चले गए? नई मशीन रख के गए। अच्छा, वजह क्या बता रहे हैं? वजह क्या बता रहे हैं जी? वो आगे जी क्या कट कोई पड़ेगा, पैसा नहीं है क्या? वो बिजली का बिल नहीं है क्या? पता नहीं, रख के चल गए, दोबारा बंदा ही क्यों नहीं वहाँ? डीजल नहीं है, क्यों? कोई ना कोई तो वजह बताई होगी। कोई बंदा होगा तो बताएगा। अच्छा, बस मशीन रखे चले गए, बंदा ही कोई नहीं? बंदा कोई नहीं वहाँ। यानी कि लो जी, आपने मशीन इंतजामिया ने रखवा दी और उसके बाद पूछना भी गवारा नहीं है कि भाई वो मशीन का कोई वाले वारिस भी है। इन इलाकों के बारे में सोचें प्लीज़, मेहरबानी करें कि हम इस वक्त खड़े हैं, मेरे लिए इस वक्त यहाँ पे सांस लेना बड़ा मुश्किल हो चुका है कि यहाँ पे बेचारे बच्चे जो हैं जो यहाँ पर रह रहे होंगे वो किन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। क्या कहोगे? यहाँ तो फिर भी गुजरने का रास्ता है, वहाँ पे तो लोग जो है ना घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कारोबार दुकानें सारी बंद है, तकरीबन 2-2.5 माह से तकरीबन यही। दुकानें भी बंद हैं? दुकानें भी बंद है, लोग जाहिर है जब दुकानों के आगे पानी खड़ा हुआ। अच्छा, लोग बाहर नहीं निकल सकते घर से, जो घरों वाले हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, दुकानों पे कोई ग्राहक नहीं आता। वो तो मैं देख रहा हूँ, अब ये देखें ना घरों के यहाँ पे साइडों पे थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं है लोगों के घरों में। वो तो रास्ता हम ये देख रहे हैं कि शायद इस वजह से कि ये ऊपर रैंप बने हुए हैं ना, इस वजह से वहाँ तो वहाँ इस पानी इससे ज्यादा है। अच्छा, वहाँ भी है ये पानी, वहाँ इससे ज्यादा है, तकरीबन ये इतना पानी है वहाँ पे, इतना लोग गुजर नहीं सकते वहाँ से। देखें जी, अच्छा खासा पानी है। एक और मासी हैं, हम उनके पास जाते हैं। ये देखें जी, मैं अब मेरा यहाँ से गुजरना जो है ना वो इंतहा का मुश्किल हो गया। मासी, क्या कहोगी कि किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हो यहाँ? बस जैसे सारी दुनिया गुजार रही है, पानी में गंदगी है, जो सारी गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ नहीं, बिल वो इतना ज़्यादा भेजी जा रहे हैं, ना हमारे पास कारोबार है ना कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप लोगों का गुजरना कितना मुश्किल हुआ है? बहुत मुश्किल। परसों वो जनानी गिर गई वहाँ पानी में। जनानी गिर गई? हाँ, औरत गिर गई परसों चौथ। 8 दिन के बाद मैं गिर गई थी माँ, ना मेरे से उठाया जावे ना, और आदमी इकट्ठे हुए उन्होंने मुझे उठाया। यानी कि ये हालात हैं जी। इंतज़ामिया से मैं ये मुखातिब होऊंगा कि उनसे कम से कम तो बात करें, और ख़ास तौर पे मैं मरीम नवाज साहिबा आपसे बात करूँगा कि आप भी एक फ़ीमेल हैं, खुदा ना खासा अगर एक फ़ीमेल जो है वो पानी में गिर जाती है तो उसके बाद लोग किस तरीके से उसकी मदद। वो गिर जाती है सारी। अच्छा, शॉपर में जो चीज़ लाओ वो भी गिर जाती है? हाँ, वो भी गिर जाती है, क्योंकि पानी जो इतना होता है, गिर जाओ तो फिर बच्चे तो जाते ही नहीं। फिर खाना पीना तो वो गया ना जो उसमें था। देखें जी, बहुत मुश्किल है जी हालात, बहुत मुश्किल हालात हैं जी। यहाँ से गुजरना जो है वो तकरीबन नामुमकिन सा हो चुका है, और अपने आप को बचाते हुए यहाँ से हमें गुजरना पड़ रहा है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? सर, बड़े मुश्किल हालात हैं, बहुत ही जो है ना, काम पे आने जाने से मस्जिद के सामने पानी खड़ा हुआ है, नमाजी आ जा सकते हैं। अच्छा, मस्जिद के आगे भी पानी है? बिल्कुल, मस्जिद के आगे भी पानी है। नमाजी हजरात बड़े परेशान हैं वहाँ से गुजरना। देखें आप मस्जिद के पास जाके कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर मुझे ये बताओ कि अगर जो मस्जिद के आगे पानी है, मस्जिद में नमाज भी हो रही है या वो भी बंद हो गई? 3 से 4 आदमी होते हैं जमात के टाइम। पहले कितने होते थे? पहले तो 4-5 सफ़े हो जाती थी। 4-5 सफ़े हो जाती थी जी। अब 3 से 4 आदमी है जी। वो आ नहीं ना सकता, कोई आ नहीं सकता, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जितना मर्जी बचाव कर लो आप। यहाँ से देखें, गाड़ी में से गुजरे हैं जैसे भी है वो, अगर पानी इतना खड़ा हुआ है, वो सामने गली के अंदर के ईंटें पड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, वो गाड़ी के ऊपर आती हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिरती हैं गाड़ियों से, बड़ा परेशानी का सामना है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरा घर इस गली में है और मुझे वो पूरा टर्न करके ना फिर कहीं जाकर मैं इस मस्जिद में पहुँचता हूँ। इतनी दिक्कत होती है। आप यहाँ इमाम है? नहीं, मैं मौज़ून हूँ, अज़ान मगरिब भी देता हूँ। अच्छा, आप अज़ान देने के लिए उतना चक्कर लगा कर तो फिर आता हूँ, बचा कर आता हूँ, बाज़ वक़्त फिर पाँव धोने पड़ते हैं। ये तो हाल है हमारा। इस्लामी मुआशरे में नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई है। यहाँ तो महंगाई की वजह से एक जीना मुश्किल, हाँ, और ऊपर से दूसरा फिर ये पानी की वजह से नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया। यानी कि आपको दीन से दुनिया संभालनी दोनों मुश्किल हो चुके हैं। एक मशहूर कहावत है कि दीन से दुनिया संभालनी मुश्किल,
मगर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि दोनों चीजें मुश्किल हो चुकी है। मुश्किल हो चुकी है, दोनों चीजें मुश्किल हो चुकी है। यकीन ना है, दीन बड़ी संभल रहा है मुश्किल ना है। दुनिया संभल रही है। दुनिया संभल रही है और ये आए दिन यही काम है कि मेरे ख्याल छोटी ईद जो गुजरी है ना रमजान की, उस टाइम का शुरू है ये। जिम्मेदार कौन? हाँ, ये जिम्मेदार हुकूमत ही हो सकती है, और कौन हो सकता है? तो जिम्मेदार एक बात हुकूमत बताओ, है। यहाँ इसके अंदर जो वो बीमारियां फैल रही होंगी और हाँ, उसके बाद बच्चों को डेंगू हो जाता है, बच्चों को बीमार हो जाते हैं, जाने में बड़ी मुश्किल है। रात को स्मेल इतनी आती, बंदा सो नहीं सकता छत के ऊपर। छत पे सो नहीं सकता? छत पे सो नहीं। के पास जाएं, उनके पास शिकायत देखें। क्या कहोगे? एमडी वासा के पास आप जाएं, उनसे पूछें कि इस इलाके की कितनी शिकायत है। और वो बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने नंबर दिया, उनको कॉल कर रहे हैं तो नंबर बंद कर देते हैं। वो अमला भी नहीं वहाँ होता, अमला भेजते ही नहीं है वो। अच्छा, अमला वो भी कहते हैं आप खुद इसका जो है वो करो, हम अब कैसे करें यार। नहीं, खुद किस तरह करोगे? क्या खुद उठा के बाल्टियों से पानी बाहर फेंकोगे? यही तो सारा मसला है। एमडी वासा बात नहीं सुनता, किससे जाके कहें। आपने कमिश्नर से बात की? डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है हमारे पास। आप चलें, मैं आपको दरखास्त दिखाता हूँ। जो डिप्टी कमिश्नर ने बात नहीं सुनी, फिर डिप्टी कमिश्नर से बात सुन रहे हैं। वजह क्या है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसका कोई हल नहीं है। अबे भाई, ये कैसे हो सकता है कि कोई हल नहीं है? फिर ये डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की सीट पे बैठे क्यों? फिर आवाम के हाथ में दे दो, आवाम खुद ही कर ले फिर सारा कुछ। ये उनसे पूछना पड़ेगा ना। आप वो तो बात ही नहीं सुनते। आप देखें, आपको कितनी दरखास्तें दिखा देते हैं। इलाके में जो चेयरमैन है, सारों ने दरखास्तें लिखी हैं, लोगों ने साइन किए हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता। देखें जी, लोगों ने दरखास्तें दे दी, दरखास्तों के साथ साथ लोगों ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर दी और उनके पास ही कोई हल नहीं है। कोई खुदा का नाम ले। अब ये मस्जिद के मौज़न हैं बेचारे, जो कि हमारे लिए अजान देते हैं, हमें 5 वक्त के मस्जिद में बुलाने के लिए ये अपनी खिदमात पेश करते हैं। और अपनी खिदमात पेश करने के लिए इनको अपने कभी कपड़े नपाक होने पड़ते हैं, कभी अपने पाँव नपाक करते हैं और लंबे चक्कर काट कर ये मस्जिदों तक पहुँचते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अब आप लोग, जहाँ पर महंगाई इतनी हो चुकी है, वहाँ पर अब दीन से भी उन्हें खींचने के चक्कर है? क्या ये वो माशरा बन चुका है कि अब दीन से भी दूर किया जाए? मस्जिदें तो मौलवी बुला के कहते हैं कि मस्जिद आबाद करें। अल्लाह 5 वक्त के लिए हमें अजान के ज़रिए मस्जिदों को आबाद करने के लिए कहता है। अल्लाह को तो हमारी इबादत की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो फरिश्ते ही काफ़ी थे उसके लिए। मगर इंसान को आखिरत की तैयारी के लिए, आखिरत की उसका बदला देने के लिए जो है, वो अल्लाह पाक ने अजान और मस्जिद में नमाजें जो हैं वो कायम करवानी हैं। और अब उन्हीं मस्जिदों को आप आबाद नहीं होने दे रहे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको इस इलाके की सारी सिचुएशन दिखाई। अब हम उस घर में एंटर हो गए कि ये गंदा पानी जो है वो घरों के अंदर एंटर हो चुका है। ये देखें कि इस घर के मकीन जो हैं वो किस तरीके से अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं। इन लोगों का तो यहाँ पर घर के अंदर रहना जो है अब वो भी मुश्किल हो चुका है कि घर की बुनियादें तक में अंदर जो है, कमरों तक में जो है वो पानी, ख़ास तौर पे गंदा सीवरेज का पानी वो भर चुका है। इस इन घर के ओनर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली, देखिए 1 महीना हो गया है हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं है। जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि अभी ठहर जाओ, सब इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा करेंगे। हम सारी रात काम कर रहे हैं, ये खुल नहीं रहा है, ये है वो है। हमारी परेशानी ये है जनाब, हमारे घर में पानी है, हमारे दरवाजे, वो जो खिड़कियाँ हैं वो टूट चुकी हैं बाहर की, और पानी एरों में जा रहा है। और हम यहाँ से जब गुजरते हैं रोज़ाना 1-2 बच्चे हमारे गिर जाते हैं। अब जी मैं ये देखो, मेरी सोज आ गई थी, अब मैं टीके लगवा रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ। ये आप गिरे थे इस पानी में? हाँ, गिरा था। तो वही अब सोज आ गई है जी इसमें, और जनाब मैं दवाई अभी तक ले रहा हूँ, टीके लगवा रहा हूँ। जो अहकाम बाला हैं वो हमारी सुनाई सुने, क्योंकि हम उनके दर्द तनस हैं, वो हमें देखें भी क्या तकलीफ़ है आवाम को, आवाम की तकलीफ़ दूर करें। आटा सस्ता कर दिया, ठीक है, और देखो कितनी महंगाई है। 36,000 का बिल एक आया है, 18,000 का बिल और आया मेरा अल्लाह गवाह है। अजान हो रही है, ये कहाँ से करूँ मैं? अब ये कहते हैं घर वाले भी इसको छोड़ो, किसी किराया का ले लो छोटा सा, वहाँ जाके रहते हैं। अब हम नहीं रह सकते, ना कपड़े धो सकते हैं, ना हांडी पका सकते हैं, ना अंदर जाते हैं बच्चे गिर जाते हैं, बदबू अलग है, रात को सो नहीं सकते, क्या करें, कहाँ जाएं, कोई हमारा देख रहा हूँ कि आपके किचन के आगे भी तो पानी खड़ा हुआ है।
किचन के आगे पानी, सारा पानी पानी हो जाता है। अब देखो जो जो ये रात होती जाती है जो पानी और ज़्यादा आ जाता है, अच्छा और आगे आता जाएगा, और आगे आता जाएगा। जब ये जनाब वाला अल्लाह आपका भला करे सुबह होती है, ये पहले निकल जाता था, अब ये चौथी दिन है अब नहीं निकलता, पानी नहीं निकलता, बिल्कुल खड़ा है। ईद पर हमने कुर्बानी ऊपर छत पे की है, कुर्बानी भी छत पे जाके छत पे जाके करनी है। यहाँ पानी था सारा, कैसे करते, तीसरे दिन जाके कि वो आता नहीं था, कसाई कहता थी हम क्या करें पानी में कैसे हैं। जाहिर सी बात है, कसाई किस तरह आएगा, जानवर यहाँ तो इंसान का आना मुश्किल है, तो बिल्कुल, जानवर बेचारा किस तरह आया होगा, ये तो बड़ी सोचने का दम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी, मरियम नवाज़ साहिबा को हम अर्ज़ करते हैं भी हमारी सुनो, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। वो ना हो कि हमारा कोई बंदा यहाँ गिर के ख़त्म हो जाए। मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये बहुत बीमारी वाला घर है, ये पानी है बहुत बीमारी, क्योंकि गटर का पानी आ रहा है ना, ये सारा गटर का गंदा है। बच्चे भी हैं आपके घर में? बच्चे हैं जी बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं सारे, वो सारे परेशान हैं, उनको रोकते हैं, ओ ना जाना आगे, ओ ना जाना आगे, ओ ना जाना, पकड़ के बैठे हुए हैं हम उनको। नहीं खुदा ना खासा, ये देखो ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा बच्चे बीमार हो जाए, हो ये बच्चा बीमार हो गया था, इसके सूज गए थे, ये सारे टांगे सूज गई थी, फिर इसको होम्योपैथिक की दवाई ली है, 3-4 दिन जाके ये ठीक हुआ। ये यहाँ ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारी, अल्लाह के वास्ते उनको कहो कि हमारी सुनो और इसको दूर करो, ये परेशानी हमारी बहुत परेशानी है। घर वाले कहते हैं हम नहीं रह सकते यहाँ, हमें ले जाओ। एक बहू मेरी अपने घर चली गई है, भाई हम यहाँ रह नहीं सकते, कपड़े कहाँ से धोएं, रोटी कहाँ से पकाएं, क्या काम करें। हम 3 अब घर वाले हैं, वो सब यहाँ रह रहे हैं, बहुत परेशानी है। अल्लाह के लिए उनको कहो जी हमारी सुनो कोई। देखें जी ये हालात हैं जी कि लोग यहाँ से घरों से छोड़ कर जा रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन है। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलना जो है वो भी बड़ा मुश्किल नज़र आ रही है हमारे साथ। देखा था आपने नाज़रीन कि इस घर के मकीन जो हैं उन बेचारों का रहना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है कि वो यहाँ से अब छोड़ के जाने को मजबूर हैं कि उनके घरों के बुनियादों के अंदर पानी, कमरों के अंदर पानी। मज़ीद इलाका मकीन से पूछते हैं कि सर बताएं कि इसका हल क्या है, कौन हल करेगा इसे? सर इसका हल सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हर गली में जमादार और कूड़ा उठाने वाले की ड्यूटी है, लेकिन कोई नहीं आता। तो उनकी तनख्वाहें कौन ले रहा है, उनका जो बजट है वो कहाँ गए? एकदम सारे जो है वो जमादार गायब हो गए। तो एकदम ही हो गए? एकदम। दूसरी बात ये है कि ये पानी खड़ा है, रात को निकल जाता है, तो लाइनें तो क्लियर है ना। फिर अगर अच्छा। पानी निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है, तो दिन के टाइम ये बकौल उनके है या आप लोगों के निकल जाता ये है? मेरी ऑब्जर्वेशन है, निकल जाता है। अच्छा, आप आए सुबह चेक करें, सुबह पानी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अब पानी है, सारा दिन डिस्पोजल नहीं चलाते, मशीनें रख के गए हैं तो कोई चलाने वाला नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन से इलाके हैं, ये कितना बड़ा एरिया है जिसमें ये सारे राइटर्स कॉलोनी, शरीफपुरा, समनाबाद, उस्मानाबाद। अच्छा, ये इतना बड़ा, ये लाखों का इलाका है, लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे। लोग रहते हैं, लेकिन उनका कसूर क्या है? ये देख लीजिए पानी। हाँ, ये तो हमने देखा कि घरों के अंदर अब पानी है। हाँ जी, तो ये तो हमारी जिंदगी नहीं है ना। हम बिल भी सारे दें, बिल सारे भर रहे हैं, सब कुछ बाकायदगी से भर रहे हैं, वक्त के साथ। अगर एक भी लेट साबित हो जाए जुर्माना। सही। और मेरा अपना बिजली का बिल आया 0 मीटर का 800 रुपये। 0 मीटर का 800 रुपये। 800 रुपये क्या तो करें? मुझे ये बताएं कि फिर इसका हल जो है वो कौन निकालेगा, क्योंकि इंतज़ामिया अगर नहीं सुनती तो आपके जो सियासतदान हैं उनसे बात की है आप लोगों ने कि भैया हम आपको लाखों की तादाद के हमारे वोटर हैं और हमने आपको वोट दिए हैं, मगर फिर आप हल क्यों नहीं करते? सियासतदानों तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। और ये आखिरी मौका है मुस्लिम लीग के लिए, दोबारा नहीं मिलेगा। लोग एक दफ़ा तो धोखा खा जाएंगे, दोबारा नहीं। अच्छा, यानी कि और ये सूरत हाल बेकाबू हो रही है। अच्छा, बेकाबू हो रही है। ये लिख कर रख लें, मैं साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा फिर ये भागते फिरेंगे। तो आप लोगों ने कोई एहतजाज भी किया? इलाका मकीनों ने कोई मिलकर एहतजाज किया हो, किसी के पास कोई बात की? भाई हम एहतजाज करें, रोटी कमाएं, बिजली के बिल भरें, क्या करें? जाहिर सी बात है कि कमाना भी तो है। हाँ जी। और घर भी चलाना है। पानी का मसला, जाके भर के लेकर आओ।
जो सीवरेज का पानी है वो नहरों में। नहीं तो फिर मुझे एक बात बताओ, वासा की पाइपलाइन है यहाँ पे पानी की साफ पीने की? है जी, पीने वाला है। तो वो फिर इसी पानी से निकल के आ रहा है क्या? क्या ऐसे ही है, ऐसे ही है, मिक्सिंग है। अच्छा, मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग हो रही है। हाँ जी। तो फिर जिसकी वजह से फिर पानी भी दूर से भर के लाओ। हाँ जी। अच्छा, वासा का बिल भी भरो, जिसमें पानी का बिल भी हो, बिजली का भी भरो, सुई गैस का भी भरो। सही, सारे बिल भरो। और उसके बाद ताड़ियाँ बजाओ और बच्चे रोज़े रखें। बच्चे रोज़े रखें जी, ये वाकई सोचने की बात है कि बिल भी सारे भरो और उसके बाद फिर भी हमें चीज़ें बुनियादी सहूलियात पूरी ना मिले। मरियम साहबा ने कहा था कि कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिजली इस्तेमाल करो और बिल ना आए। वो कहाँ गए उनके वादे? वो सिर्फ इलेक्शन तक थे। बड़े वादे किए थे जी, सियासतदान तो करते ही वादे हैं जी, सारे सियासतदान जो है वो वादे ही करते हैं, मगर ज़रूरत इस अमल की है कि उन वादों को पूरा भी तो किया जाए ना। तो किया जाए। कोई भी ऐसा बंदा नहीं नज़र आता कि किसी ने जो कि कोई भी ऐसा सियासतदान हो जिसने अपने वादे पूरे किए हों। कोई नहीं। वजह क्या नज़र आती है? फिर लोग फिर भी वोट देते हैं। वजह यह है कि वोट ना दें तो किसको दें? ऐसा कोई बंदा देखे ना जो कि आपके बातें पूरी करे, जो आपके वादों पे पूरा उतरे। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो फिर इलेक्ट करने का फ़ायदा, वोट देने का फ़ायदा? मगर फिर भी एक वोट तो आपका हक है ना, वो तो देना पड़ेगा, वो तो एक फ़र्ज़ है, कौमी फरीज़ा है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखें जी, कौमी फरीज़ा जो है वो लोग अपना अदा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि अवाम को रिलीफ दें और उनके साथ साथ बुनियादी सहूलियात जो हैं कम से कम वो पूरी करें। ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और ये सियासतदान की ज़िम्मेदारी है। अवाम की ज़िम्मेदारी ये है, अवाम का फ़र्ज़ ये है कि वक्त पर बिल भरे, वक्त पर वोट दे और अपने पसंदीदा जो मेंबर है उसे ऐवान तक लेकर जाए। और दूसरी तरफ उस ऐवान वाले की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि सिर्फ ऐवान के अंदर बैठकर तकरीरें न झाड़े, अपने हलके की आवाम के लिए, जिन्होंने उसे सेलेक्ट किया है, जिन्होंने उसे इलेक्ट किया है, उनके लिए वो कोई अमली इक़दाम करके दिखाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।